हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन भी बहुत अच्छी चली होगी। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेपोजिशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लेट अस होप डैश द बेस्ट। तो यहाँ पे आपने क्या है, प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। तो मैंने बहुत बार अपनी वीडियोज़ में बताया, ऑनलाइन क्लासेज में भी बताया, कहीं पे भी आपका होप वर्ड आता है या विश आती है तो आप वहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ करोगे। इट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो बिल्कुल सही है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, तो यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। कहीं पे भी आपका होप आता है या विश, ऐसा कहीं भी वर्ड आएगा तो वहाँ आप हमेशा फॉर जो प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करना। नेक्स्ट है हमारे पास, माई फादर लिव डैश दिल्ली। तो कहीं पे भी आपके पास कहीं भी प्रॉपर नेम आता है छोटे प्लेस का तो वहाँ पे आप क्या है, हमेशा एट का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आएगा आपके पास माई फादर लिव्ड एट दिल्ली। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, देयर इज़ अ ब्रिज डैश द रिवर। तो वहाँ पे एक ब्रिज है किस नदी के ऊपर, नदी को बिल्कुल टच नहीं किया है। तो अगर टच करता है कोई सरफेस को तब हम ऑन करते हैं, बट यहाँ पे हमारा जो प्रेपोजिशन यूज़ होगा वो ओवर होगा, नदी के ऊपर है। देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, इट मीन्स तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इट इज़ नेचुरल इन एवरी मैन टू विश डैश डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पे जो विश वर्ड है, आखिर इसके बाद आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करोगे वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना कि विश के साथ आप यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ही इजीली असिस्ट डैश द प्रेशर। तो जो आपके पास असिस्ट वर्ड है यहाँ पे, इसके साथ हमेशा आप जो फिक्स प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आपका जो टू प्रेपोजिशन है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप टू जो प्रेपोजिशन है इसका यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, शी इज़ मोर केयरफुल डैश द टू गर्ल। जब आप ऐसी चीज़ें बताते हो कि उनमें से क्या है, कोई केयरफुल है या दो पर्सन में से कोई भी एक पर्सन थोड़ा उसके बारे में तारीफ़ करते हो या कुछ बताते हो एक में से दो में से, तो आप वहाँ पे हमेशा जो ऑफ प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करते हो। इट मीन्स यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, ऑफ का यूज़ आप करोगे यहाँ पे, शी इज़ मोर केयरफुल ऑफ द टू गर्ल्स। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो ये हमारे पास है, ही लाएबल डैश हिज वाइफ डेथ। तो लाएबल जहाँ पे भी आपके पास होगा तो वहाँ पे आप हमेशा जो फॉर प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करोगे। ये भी आपका फिक्स प्रेपोजिशन है। इट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो बिल्कुल सही है, फॉर ही लाएबल फॉर हिज वाइफ डेथ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हिज फ्रेंड डिसएग्री डैश हिम ऑन दैट पॉइंट। तो आपने हमेशा याद रखना, कहीं पे भी आपके पास डिसएग्री या एग्री वर्ड्स आता है और उसके बाद आपका प्रेपोजिशन लगाने को बोलते हैं और प्रेपोजिशन के बाद किसी भी पर्सन की बात होती है तो आप हमेशा वहाँ पे जो विद प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हिज फ्रेंड डिसएग्री विद हिम ऑन दैट पॉइंट। तो यहाँ पे आप विद प्रेपोजिशन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ही यील्ड डैश सुपीरियर फोर्स। तो कहीं पे भी आपका यील्ड वर्ड आता है, यहाँ पे भी आप हमेशा जो टू प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करोगे। इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है और ये आपका फिक्स प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, फ्लोर इज कवर्ड डैश कारपेट। जो फ्लोर है वो क्या है, कवर है कारपेट से। तो यहाँ पे आप हमेशा जो विद प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करोगे, फ्लोर इज कवर्ड विद कारपेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ही वॉज मैरिड डैश हिज सिस्टर। तो ये आपका फिक्स प्रेपोजिशन है, जहाँ पे भी मैरिड वर्ड आएगा उसके साथ आप हमेशा टू प्रेपोजिशन का यूज़ करोगे। ही वॉज मैरिड टू हिज सिस्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो ये भी आपका एक फिक्स प्रेपोजिशन है, आई एम अफ्रेड डैश अ गोस्ट। कहीं पे भी आप अफ्रेड वर्ड आता है, जहाँ पे भी डर की बात होती है वहाँ पे आप हमेशा जो ऑफ प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करोगे। अगर किसी की डेथ होती है किसी बीमारी के कारण तो वहाँ पे भी आप क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आएगा आई एम अफ्रेड ऑफ अ गोस्ट, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, आई विल अबाइडेड डैश योर इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो अबाइडेड वर्ड है इसके बाद आप हमेशा जो बाय प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करोगे। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आई विल अबाइडेड बाय योर इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, हु लाफ डैश मी। तो यहाँ पे आप जो एट प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करोगे। हु लाफ्ड एट मी, ये आपका फिक्स प्रेपोजिशन है और यहाँ पे हमेशा आप एट ही प्रेपोजिशन का यूज़ करोगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ही विल बी गेटिंग डैश द ट्रेन इन 10 मिनट्स। वो 10 मिनट के अंदर अंदर ट्रेन के अंदर आ जाएगा, मतलब ट्रेन के अंदर जाएगा। तो कभी भी कोई भी पर्सन बाहर से अंदर की तरफ जाता है, कोई भी थिंग्स जाती है, तो आप हमेशा वहाँ पे जो इनटू प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करते हो। इट मीन्स यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, इनटू। ही विल बी गेटिंग इनटू द ट्रेन इन 10 मिनट्स। तो ये आपने याद रखना, कोई भी चीज़ अगर बाहर से अंदर की तरफ जाएगी तो आप इनटू का यूज़ करोगे, या आपके पास नॉर्मल सा छोटा सा चेंज भी होता है तो वहाँ पे भी आप इनटू प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, देयर इज अ नो हेयर डैश हिज हेड। तो कहीं पे भी बॉडी पार्ट्स आते हैं, हेड हो गया, फोर हेड हो गया, लेग हो गया, हैंड हो गया, तो आप वहाँ पे हमेशा जो ऑन प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, देयर इज़ अ नो हेयर ऑन हिज हेड। तो कहीं भी बॉडी पार्ट्स के नेम आते हैं वहाँ आप हमेशा जो ऑन प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, आई टेक एक्सेप्टेशन डैश योर रिमार्क। तो यहाँ पे आपका फिक्स प्रेपोजिशन होगा, कहीं पे भी आप एक्सेप्टेशन की बात करोगे तो वहाँ पे आप हमेशा जो टू प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द वर्क इज़ डन डैश हेस्ट। तो जो आपके पास हेस्ट है इससे पहले भी आपके पास हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन का यूज़ होगा, तो यहाँ पे आपका इन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है, द वर्क इज़ डन इन हेस्ट। यानी कि जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द ट्रेन केम डैश 9 o'clock। तो कहीं पे भी आपके पास टाइम बताया जाता है तो वहाँ पे आप हमेशा एट जो प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, द ट्रेन केम एट 9 o'clock। तो कहीं पे भी टाइम बताया जाएगा कभी भी, तो वहाँ पे आपने हमेशा जो एट प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, ही वेंट डैश सी शोर। तो कहीं पे भी आपका गो वेंट गॉन होता है तो वहाँ पे आप हमेशा जो टू प्रेपोजिशन है उसका यूज़ करोगे, ये भी आपका फिक्स प्रेपोजिशन है। इट मीन्स यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, ही वेंट टू सी शोर। कहीं पे भी गो वेंट गॉन ये वाली आपके पास टर्म आती है, मतलब गो की जो 3 फॉर्म्स है उनके साथ हमेशा जो आपका टू प्रेपोजिशन है उसका यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, ही जम्प्ड डैश द वेल। वो कुएं के अंदर कूदा। इट मीन्स वो कहाँ है, कुएं के अंदर कूदा। तो कभी भी हम किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग्स की बात करते हैं कि वो किसी के अंदर गया है तो आप वहाँ पे इनटू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हो। इट मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ही जम्प्ड इनटू द वेल। वो कुएं के अंदर कूदा। तो कहीं भी होगा तो आपने इनटू का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, मैंगो जूस इज़ डैश डिमांड। जो मैंगो जूस है वो डिमांड पे है। जब हमारे पास गर्मियों का सीज़न होता है समर, तो उस दौरान जो मैंगो जूस होता है वो डिमांड में होता है। यानी कि ऐसी चीज़ कोई जो स्टेट या अवस्था में होती है तो वहाँ पे हम क्या है ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। जो आपका मैंगो जूस है वो डिमांड में है, इट मीन मैंगो जूस इज़ ऑन डिमांड। यहाँ पे आपका जो ऑन प्रेपोजिशन है उसका यूज़ होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। हमेशा याद रखना कहीं भी स्टेट्स की बात होगी तो वहाँ पे आप हमेशा ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करोगे। तो फिलहाल आज की क्लास में तो बस इतना ही। आशा है आज की जो वीडियो थी आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और इंटरेस्टिंग रही होगी, और आपके जो प्रेपोजिशन से रिलेटेड डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आपने इससे पहले कोई भी वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। वहाँ पे आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट में भी वीडियोस मिल जाएगी सीरीज़ में, या फिर ऐसे भी आपको जो जितनी भी वीडियोस है वो लाइव पड़ी हुई है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियोस लगा लूँगा आज जितनी भी मेरे पास प्ले लिस्ट पड़ी है प्रीवियस, जो कि आपको और ज़्यादा हेल्प करेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बाकी आपने बताना है कि आज की वीडियो में आखिर कितने क्वेश्चन आपके सही हुए 22 में से। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।